ने पूछा है, मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पी लेता हूँ, इसका अध्यात्म में इससे क्या नुकसान है? इसे छोड़ने का तरीका भी बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। जितने सन्यासी हुए उन्होंने देखा कि साधना करने से एक खुमारी पैदा होती है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर खुमारी ही पैदा होती है तो ऐसी चीज़ें खोज ले जिसको खाने से खुमारी पैदा होती है। ध्यान, सुमिरन, इतना कौन जंजाल करे। तुमको जान करके आश्चर्य होगा कि शैम्पेन एक स्पेनिश मंक ने, स्पेनिश सन्यासी ने खोजा था। और जितने भी नशे की चीज़ें हैं, गांजा, भांग, शराब, ये सब साधकों ने खोजा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? अंतर है। ध्यान से भी खुमारी चढ़ती है। जितने नशे जहान दे, उतर जात पर भात। शाम को करो, सवेरे तक खत्म। लेकिन एक नशा ऐसा भी है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम से, एक ओंकार सतनाम के सुमिरन से जो खुमारी पैदा होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है। हम लोग हरियाणा में हैं, यहाँ एक आश्रम है साईं बाबा का, वहाँ ध्यान समाधि लेने हम लोग गए थे। काफ़ी साल पहले की बात है। शाम को टहलने जा रहे थे, सड़क पर कुछ लोग बैठ गए थे। हमने कहा कि भाई रास्ता दो। उनका कहाँ जाना, आप भी बैठ जाओ। तब मुझे बताया गया कि हरियाणा है, यहाँ सूर्य अस्त, हरियाणा मस्त। ये जो नशा है ये थोड़ी देर के लिए मजा देता है। और एक और बात है, जैसे जैसे वो नशा तुम करते जाओगे, मान लो तुमने शराब लिया, आज एक पेग लोगे तो जो नशा जितना चढ़ेगा, कल उतने ही में उतना नशा नहीं चढ़ेगा। उसके लिए तुमको 2 पेग लेना पड़ेगा। धीरे धीरे वो डोज बढ़ाना पड़ेगा। चाहे गांजा हो, भांग हो, अफीम हो, शराब हो। लेकिन ध्यान भी नशा पैदा करता है। और फिर ये होम्योपैथी की तरह उसका डाइल्यूशन काम करना शुरू कर देता है। अर्थात 1 घंटा ध्यान करने से जितनी खुमारी तुमको आज लगती है, कल 45 मिनट में ही वो खुमारी हो जाएगी। और थोड़ा दिन गुजरेगा तो आधा घंटे में उतनी खुमारी, और थोड़ा गुजरेगा 15 मिनट में उतनी खुमारी। और फिर एक क्षण ऐसा आता है कि बस हमेशा नशे में रहते हो, हमेशा नशे में रहते हो। तो असली बात है कि धीरे धीरे ये जो बाहर का नशा है उसकी क्वांटिटी तुमको बढ़ाते बढ़ाते वो घड़ी आती है कि तुम्हारे हेल्थ पर दुष्प्रभाव होना शुरू होता है। शराब, गांजा, भांग, ये सब तुम्हारे स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि नहीं, खुमारी तो लो, मज़ा तो लो, लेकिन मज़ा लेने के लिए नशीले पदार्थों का व्यवहार मत करो, क्योंकि तुम्हारे हेल्थ को नुकसान करेंगे। मैं उस नशे से राजी हूँ जो हेल्थ को नुकसान नहीं करे। लेकिन ऐसा होता नहीं, नशा हेल्थ को नुकसान करता। एक दूसरी भी बात है जो मैंने देखा कि जो संत हैं, हिमालय में रहते हैं, गांजा का, भांग का इस्तेमाल करते हैं, मगर दारू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ऊर्जा को ऊपर ले जाती हैं, ऊर्ध्वगामी करती हैं। और ध्यान में जाने के लिए ऊर्ध्वगामी ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ नशे हैं जो ऊर्जा को नीचे ले जाते हैं, और उसमें शराब सबसे प्रधान है। जैसे ही शराब का सेवन करते हो
तुम्हारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर चली जाती है, जहाँ कामना है, काम है, और दूसरे कुछ ऐसे नशे हैं, जैसे भांग है, गांजा है, जैसे कुछ बिना जो नशीले पदार्थ नहीं है वे भी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर, जैसे तुलसी है, इलायची है, लौंग है, खुशबू है। जल के बीच में जब तुम रहोगे, वृक्षों के पास रहो, और दूसरी तरफ दुर्गंध में रहो, भीड़ में रहो, गंदे नाले के पास रहो, ये सब ऊर्जा को नीचे ले जाते हैं। तो नशीले पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे हैं ऊर्जा को ऊर्ध्वगमित करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ऊर्जा को नीचे ले जाते हैं। तो ध्यान से एक प्रयत्न कर रहे हो कि तुम ऊर्जा को ऊपर उठा रहे हो, क्योंकि जब तक आज्ञा चक्र और सहस्रार में जाएगा तो ध्यान लगेगा। और दूसरी ओर शराब पी रहे हो, प्याज खा रहे हो, लहसुन खा रहे हो, ये ऊर्जा को नीचे ले जाते हैं। तो प्याज खाओ, लहसुन खाओ, ऊर्जा को नीचे ले जाने वाले पदार्थों का सेवन करो, शराब पियो, तो ठीक विपरीत यात्रा होगी। एक तरफ तुम ध्यान से ऊर्जा को उठाने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हो जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये शराब पीना बाधा है। और दूसरे कुछ पदार्थ जो कि ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं, जैसे भांग है, गांजा है, ये सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य बर्बाद कर देंगे। जब तुम स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो साधना क्या करोगे? इसलिए हर प्रकार के नशे का त्याग, खास करके शराब का त्याग तो सबसे पहले करना चाहिए। क्यों? ये स्वास्थ्य को भी बर्बाद करता है और ध्यान में भी बाधा बन जाता है। तुम कहते हो इससे मुक्त कैसे हो? यहाँ सिनर्जिक होम्योपैथी चलती है, और सिनर्जिक होम्योपैथी के द्वारा सभी प्रकार की करीब करीब जो पुरानी बीमारियां हैं उससे तुमको निजात दिलाया जाता है। अब तक 400 बीमारियों के लिए यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शंस बनाया गया है, और हज़ारों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इसमें एक है एडिक्शन। एडिक्शन का जो प्रिस्क्रिप्शन है, यहाँ से तुम्हें दवा मिल जाती है, उसको लो और शराब से पूरी तरह तुम मुक्त हो जाओगे। लेट्स एक्नॉलेज।